वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे वैल्यूज मिल रही तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, मैं डेली मार्केट का एनालिसिस करता हूं, आप वो वीडियो भी देखिए। मार्केट का एनालिसिस लगभग लगभग हमेशा सही ही होता है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता हूँ वहीं से मार्केट या तो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। एनालिसिस हमेशा लगभग लगभग मैं ये कहूँगा एक्यूरेट होता है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है तो हम आज से कुछ स्टॉक्स देखेंगे, ठीक है। मतलब कि मैं कुछ आपको स्टॉक्स या फिर आप ये कह सकते हो मैं शेयर जो होते हैं मैं वो भी शेयर करूंगा, ठीक है ना। जिसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, उनमें कुछ शेयर ले सकते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ पे मेरा मोटो जो होगा वो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से होगा। यानी कि हम उसको देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या वो सही होता है या फिर नहीं होता है। और सबसे बढ़िया तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग करने कप पैटर्न, ठीक है ना। अगर कप पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। और दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, पर अगर छोटा मोटा या फिर बड़ा लॉस होता है तो बहुत दुख होता है। सारा का सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही डाल देंगे कि हमने आपका वीडियो देखा, ऐसा था वैसा था और इसकी वजह से ये हो गया। तो आप अपनी जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करिए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप यही अपनाइए फिर इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। बस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो आप कर सकते हो। और स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेडिंग मत करना, स्टॉप लॉस मेंटेन करना तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं आज आपको 5 शेयर जो है या फिर 5 स्टॉक है मैं वो सजेस्ट करूंगा आपको। आने वाले टाइम में अगर उनमें ब्रेकआउट होता है तो आप बढ़िया पोजीशन बना सकते हो और एंट्री भी ले सकते हो। और जो भी ये चार्ट है मैं उनको इंस्टाग्राम में भी शेयर कर दिया करूंगा। तो आप वहां पे देख सकते हो, ताकि जब मैं कभी रिवाइज करूं उसको देखूं तो मुझे भी याद रहे कि हाँ प्रॉफिट इसमें हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। दोस्तों, पहला जो हमारा है वो क्विज कॉर्प का है, ठीक है ना। जो पहला हमारा है वो क्विज कॉर्प का है। मैं यहाँ पे नाम इसका लिख देता हूँ। पहला हमारा स्टॉक है क्विज कॉर्प, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ठीक है। पहला ये हो गया हमारा क्विज कॉर्प है, ठीक है। अब इसमें अगर दोस्तों देखोगे आप तो यहाँ पे देखो ये कैंडल है, ये मंथली कैंडल मैंने खोला हुआ, ठीक है। ये 1 महीने की कैंडल है। तो यहाँ पे देखोगे ये 1 सितंबर 2021 की है, ये वाली कैंडल, ठीक है। लगभग लगभग 4 साल पुरानी कैंडल, 2021 से 22 23 24 3 साल पुरानी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कप पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये कप पैटर्न फॉर्म हुआ है क्विज कॉर्प में, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कप पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको हटाता हूँ और फिर से आपके लिए ड्रॉ कर दूं। कप ही गायब हो गया है ना। ये देखो परफेक्ट कप पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। 1 सितंबर 2021 यानी सितंबर मंथ की ये कैंडल है और ये भी सितंबर मंथ की कैंडल चल रही है। अब दोस्तों, इसमें आप मतलब कि इन्वेस्ट क्यों करोगे, ठीक है। देखो कप पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी। अगर आप इसमें देखते हो तो 920 के पास भी एंट्री ले सकते हैं, फिर 993, ठीक है। तो मैं इसमें आपके लिए एंट्री बना देता हूं। आपकी एंट्री जो होगी, पहला तो 920 के ऊपर है, 920 के ऊपर आपकी एंट्री होगी, ठीक है। और दूसरी 994, दो जगह पे आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। आप दो जगह एंट्री ले सकते हो। अगर चाहो तो 920 भी ले सकते हो और अगर चाहो तो 994 में भी अपनी एंट्री आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इतने में एंट्री बनाने का रीजन क्या है और स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जब भी आप लगाओगे,
तो स्टॉप लॉस आपका 3% का होगा। ठीक है। जो आप लोग स्टॉप लॉस प्लेस करोगे वो आपका 3% होगा। ठीक है। चलिए, तो स्टॉप लॉस आपका 3%। इसको मैं एडिट करता हूँ, एक सेकंड वेट करिएगा। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 3% का होगा। ठीक है। एंट्री आप ले सकते हो 920 पे, 994 पे भी ले सकते हो। और स्टॉप लॉस आपको 3% का मेंटेन करना है। अब देखो यहाँ पे इस स्टॉक को सजेस्ट करने का रीजन क्या है। अगर देखो कि एडीएक्स राइज हो रहा है, ठीक है ना, एडीएक्स यहाँ पे देखो क्या है, राइज हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो एमएससीडी में भी देखो कि क्रॉस ओवर मिला हुआ है। ठीक है ना। और वॉल्यूम देखो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से देखो ये ग्रीन वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर देखोगे तो जो हमारा आरएसआई है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला जो है, वो 60 के ऊपर है। और जब भी 60 के ऊपर होता है तो एक्सट्रीमली बुलिश होता है, ओवरबॉट एरिया में आ जाता है। और देखो ये 72 73 के आसपास चल रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना तो आप यहाँ पे इस स्टॉक पे नजर बना सकते हो। आप जो भी मतलब कि ब्रोकर अकाउंट यूज करते हो, चाहे जीरोधा यूज करते हो या फिर आप कैसे धन यूज करते हो, ग्रो यूज करते हो, कोई भी, उसमें फीचर होता है। आप वहां पे मतलब रिमाइंडर लगा सकते हो, जब ये प्राइस क्रॉस होगा तो आपको रिमाइंड करेगा। ठीक है। तो पहला हमारा जो स्टॉक था वो था क्विस कॉर्प। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इसको बता दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे तो जो एमए क्रॉस होता है, मूविंग एवरेज जो होता है, यहाँ पे देखो प्लस का साइन आया हुआ है। यहाँ पे बाय करने की सलाह दी गई। और देखो कि पिछले 4 महीने की कैंडल बिल्कुल ग्रीन है, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी हुई, सारी की सारी कैंडल क्या है, ग्रीन है। ठीक है। तो पहला हमारे लिए क्विस कॉर्प हो गया। अब सेकंड चलिए देखते हैं। सेकंड अगर आप इसमें देखोगे तो इंडो बोरैक्स करके है। ठीक है। मैं इसको भी आपके लिए शेयर करता हूँ, नाम लिखता हूँ इसका। देखोगे तो इंडोबोरेक्स, ये आपका एक है इंडोबोरेक्स केमिकल करके। यहाँ पे देखो मंथली कैंडल मैंने लगाई हुई है। आपकी एंट्री क्या होगी, आप एंट्री बनाओगे 940, 940 के ऊपर। ठीक है। सॉरी, 240 करना था, पिछले वाले का याद आ गया तो 940 मैंने गलती से लिख दिया। एंट्री होगी 240। यहाँ पे आपकी एंट्री बननी। ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3% का रखना है। आप जब भी कभी स्विंग ट्रेडिंग करो, आप 3% का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखो। और अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, इंडो बुरेक्स है। ये कैंडल लगभग 1 दिसंबर 2023 का है। कह सकते हो लगभग 8 से 10 महीने पुराना कैंडल। अब अगर इसका हाई ब्रेक कर, तो देखो आज ब्रेक हुआ था, है ना। आज अगर देखोगे तो हाई इसने लगाया वो 262 का लगाया है। और हमारी एंट्री थी 240 पे। मैं एक दिन में इसको शिफ्ट करके जरा देखता हूँ आज कितना ऊपर गया था। हाँ देखो, 2 3 दिन पहले ये ब्रेक हुआ था, 262 जा चुका था, पर सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब कि आपको 240 में एंट्री मिली होगी, पर आपका ऊपर प्रॉफिट हुआ होगा। अगर 260 पे, 265 तो गया नहीं। मतलब 260 पे अगर किसी ने बुक किया होगा तो लगभग 240 पे अगर एंट्री लेते, 260 में एग्जिट कर जाते, तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता। अगर आप बाई चांस, मैं कहता हूँ, 1,000 शेयर भी रखते तो आपको 20,000 का प्रॉफिट अच्छा सा मिल जाता। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक था दोस्तों, इंडो बुरैक्स है। इसमें भी आप ध्यान रख सकते हो, 240 के ऊपर एंट्री बनेगी।
स्टॉप लॉस में लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा आपको मेंटेन करना है 3%। ठीक है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3%, ये नहीं बोलना। ठीक है, अब देखो इसमें अगर देखोगे एडीएक्स राइज है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। अगर एमएसीडी में देखोगे तो ये भी ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको आरएसआई को दिखाता हूं तो यहाँ पे देखो ये भी 60 के एबव है, यानी कि काफी अच्छा बुलिश ट्रेड इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आने वाले टाइम पे 300 चला जाता है, मतलब 240 को ब्रेक करके लगभग एक महीने 1.5 महीने में 300 चला जाता है, तो आपको बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड इसमें मिल जाए। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, अपनी जो वॉच लिस्ट होती है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी थर्ड स्टॉक, एवलॉन टेक्नोलॉजी करके है। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ और एंट्री लिख देता हूँ, एवलॉन टेक। ठीक है, इसकी जो आपकी एंट्री होगी वो होगी 606 पे। ठीक है, एंट्री बनेगी 606 पे। स्टॉप लॉस आप हमेशा मेंटेन करोगे 3% का। तो ये दोस्तों हमारे हो गए स्टॉक। ये हमारा थर्ड स्टॉक। ठीक है, अब देखो बहुत इसका अगर देखोगे ये कैंडल जो है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल है आपका 3 जुलाई 2023 का। ठीक है, जुलाई का है, लगभग लगभग 14 से 15 महीने का ब्रेकआउट होगा, ये 14 महीने पुराना होगा। तो अगर देखोगे आपकी एंट्री बनेगी 606 पे, 605, 606, या फिर आप 610 में भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको 3% का मेंटेन करना है। देखोगे इस महीने यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया है, रेजिस्टेंस के रूप में ये एरिया देखो काम कर रहा है, ब्रेक नहीं हुआ है, ये देखो। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर निकलता है आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, 607, 608 में एंट्री बना सकते हो। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और तुरंत आपको इमीडिएटली 3% का स्टॉप लॉस जरूर अप्लाई कर देना है। ठीक है ना, हालांकि इसमें रीजन एक ये है, देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बन रहा फिर रेड कैंडल बनते जा रहा है, तो इसमें शायद ही आपको एंट्री मिले, मतलब उतना आसान तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे इसमें आपको एंट्री देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो थर्ड हमारा स्टॉक हो गया एवलॉन टेक का। ठीक है, फोर्थ देखते हैं दोस्तों। फोर्थ स्टॉक हमारा है सिल्गो रिटेल का। ठीक है, इसमें देखो ये पेनी स्टॉक है। अब पेनी स्टॉक मैंने क्यों पिक किया है ये मैं आपको बताऊंगा। पेनी स्टॉक को पिक करने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इसका नाम पहले मैं लिख देता हूँ सिल्गो। यहीं पे चलो लिख देते हैं, सिल्गो रिटेल। ठीक है, ये सिल्गो रिटेल हो गया। इसका एंट्री आपका बनेगा 58 के ऊपर, एंट्री होगी 58 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा 3%। वैसे स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। अब देखो इसमें मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर दोस्तों देखोगे, ठीक है, ये सिल्गो रिटेल हो गया, ये आपकी एंट्री हो जाएगी 58 पे, और ये आपको 3% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये कैंडल अगर देखोगे 1 मार्च 2021 की है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 3 साढ़े 3 साल पुराना ये हमारा स्टॉक था, हाई था 57 पे। आपको एंट्री कहाँ पे लेना, 58 पे एंट्री बनानी है, और स्टॉप लॉस 3% का मेंटेन करना है। अब देखो चाहो तो यहाँ भी 51 रुपए के आसपास भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है,
पर यहाँ पे देखो ये सस्टेन नहीं कर पाया, इस मंथ ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। अगर इसमें देखो कि एडीएक्स इससे राइज हो रहा है, ठीक है, देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। इसके अलावा अगर फिर एमएससीडी में देखते हो क्रॉस ओवर यहाँ पे हो गया था, ठीक है, और देखो कि लगातार ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। और फिर अगर दोस्तों देखते हो तो आपका आरएसआई भी 70 के ऊपर चला गया है, 60 के ऊपर हम बुलिश मानते हैं और ये तो 70 के ऊपर चला गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे इसमें स्विंग ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। और ये तो वैसे भी पेनी स्टॉक है, ठीक है, तो पेनी स्टॉक में बहुत ही बढ़िया फिर आपको मतलब कि रिटर्न, मैसिव रिटर्न देखने को आपको मिल सकता है। अब रीजन क्या, अगर मान लो कि 58 पे एंट्री बनाते हो और ये 10 या 15 दिन में 70 भी क्रॉस कर जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने 1000 मतलब शेयर लेके रखे हुए हैं 58,000 में, 70 रुपीज चला गया, 75 रुपीज चला गया, तो आपको जो 58,000 टू 70,000, 75,000 भी बन सकता है। पर आपको 3% का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वैसे 3% मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, मैं 3 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ शेयर्स में। ठीक है, 3 रुपए का। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने 70 रुपए पे एंट्री ले ली, ठीक है, जैसे मान लीजिए 70 पे मैंने एंट्री बना दी। अब अगर कल को वो शेयर नीचे आता है तो मैं 67 पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, ताकि मुझे बहुत बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, और अगर 70 से मान लीजिए प्राइस अब चला गया 80 रुपए, 70 से प्राइस 80 चला गया, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 77 पे ला दूंगा, ताकि मुझे 7 to 8 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे मिल जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे आने लगता है तो फिर हमें दुख होता है कि अरे यार बताओ 80 तक चला गया था, मैं उसको बुक नहीं किया है ना, और अब ये नीचे आ रहा। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना, आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि मैंने जो मतलब मैं जो यूज करता हूँ नॉर्मली मैंने आपको बता दिया हो। ठीक है, तो सिल्गो रिटेल हो गया, इसको भी आप देख सकते हो। अब चलिए लास्ट स्टॉक आज का देखते हैं। इसमें महाराष्ट्र कॉरपोरेशन करके है, ये स्टॉक है। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं, महाराष्ट्र कॉर्प करके मैंने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया होगा। ठीक है, आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, दो जगह आप एंट्री ले सकते हो, या तो 200 पे, 198 वैसे है पर मैं 200 लिखे दे रहा हूँ। एंट्री आपकी हो सकती है 200 पे, और दूसरी एंट्री आपकी बन सकती है 235 के ऊपर। ठीक है, और स्टॉप लॉस नॉर्मली मैंने आपको बताया हुआ है 3%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये 2 अप्रैल 2018 का है, लगभग लगभग 6 साल मान सकते हो, 2018 से लगा लो 2024, 6 साल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ा सा 197 के ऊपर गया है, 218 तक गया, 218 तक इसने हाई लगाया, पिछले मंथ का कैंडल था। पर उसके बाद देखो सस्टेन नहीं कर पाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब भी कभी इसमें ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये कैंडल है, ठीक है, 2 अप्रैल मतलब अप्रैल मंथ की है, 2018 की है। उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे आया, अब ऊपर जाता जा रहा है। अब देखोगे तो एडीएक्स इसका राइज हो रहा है। ठीक है, एमएससीडी में देखो क्रॉस ओवर यहां से मिला, यहां टच करके ऊपर, अभी भी ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बने पर वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। रीजन है यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बनते जा रहे हैं। अब अगर आरएसआई देखते हो अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, इस मंथ का देखोगे तो थोड़ा नीचे आया है, 59 के पास है, 60 के ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो, ये हमारा आज का थर्ड स्टॉक हो गया। तो इसमें देखो ये आपका महाराष्ट्र कॉर्प करके है। ठीक है, आपकी एंट्री 200 पे भी हो सकती है, 235 पे भी हो सकती है। 3% का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि हमें ये पैनी स्टॉक में, छोटे छोटे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करें। ठीक है, मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जो पैनी स्टॉक था लेकिन बहुत ही मासिव रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टॉक है वारी रिन्यूएबल करके, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ठीक है,
यहाँ पे देखो, ये 1 फरवरी 2021 का कैंडल है। यहाँ पे भी अगर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मार्च का देखते हैं। ये जो कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एरिया है ये वाला, 1 फरवरी 2021 कैंडल है, 5 रुपए 6 रुपए प्राइस चल रहा है। ठीक है, 5 रुपए 6 रुपए बता रहा हूँ, 2021 की हम बात कर रहे हैं, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसका रिटर्न देखोगे तो इसने हाई कितने का लगाया आप खुद सोच सकते हो। ये देखो, 1 अप्रैल 2024 कैंडल, ये अप्रैल मंथ कैंडल है, इसने हाई लगाया है 3037 का, 3037 रुपए का इसने हाई लगाया हुआ है। मतलब कि कहीं 5 रुपए में या फिर 6 रुपए में आपने ये अगर स्टॉक खरीदे होते, मतलब आप खुद ही सोचो, 5 रुपए 6 रुपए में आपको मैं कहता हूं कि आप 50,000 रुपए लगाते। ठीक है ना, और आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर 5,000 में 1,000 स्टॉक मिल रहा है, तो लगभग मैं कहता हूँ 50,000 रुपए में आपको 10,000 स्टॉक मिलते। अब जब आप सोचोगे कि 10,000 इंटू 30, मैं कहता हूँ 3 ही हजार के प्रॉफिट में आप काट देते थे, तो आपके ये 30 लाख रुपए बन चुके होते। ठीक है ना, मतलब कि 50,000 जो है लगभग लगभग 30 लाख रुपए बन चुके होते 3 साल में। ये बहुत बड़ा रिटर्न आप सोच सकते हो। तो पैनी स्टॉक अगर चल गया ना, तो बहुत बढ़िया मैसिव रिटर्न आपको देता है। तो उसमें भी आप लोग थोड़ा देख सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पे कब पैटर्न शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कोई ना कोई पैनी स्टॉक जो है हमारे लिए मल्टी बैगर साबित हो जाए। ठीक है, माफ कीजिएगा मतलब कि मैंने ये कहा कि 10,000 जो आपके शेयर हैं, वो 30 लाख में बनते, 30 लाख नहीं, 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़, 3 CR। ठीक है, माफ कीजिए, मतलब 10,000 स्टॉक आपके, अगर आप 3,000 रुपए में इसको सेल करते, तो ये आपके 3 करोड़ बन जाते। 3 साल, लगभग 3 या 4 साल का है, क्योंकि हम फरवरी की बात कर रहे थे, है ना, फरवरी मंथ का हम कैंडल देख रहे थे, 2022 हो इसका। और यहाँ पे देखोगे ये अप्रैल का है, मतलब कि 3 साल लगभग लगभग पूरे पूरे, और 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए मतलब मायने रखते हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया मल्टी बेगर स्टॉक हमारे लिए साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इन सब का जो मतलब कि पिक्चर है, मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, और उसके लिंक में नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां भी जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इन सभी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, और रिमाइंडर या फिर टाइमर लगा के रख दोगे। जब भी ये कभी प्राइस क्रॉस करेगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम दूसरे वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, मतलब कि वीकली एनालिसिस भी देखेंगे, और कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है हम उसको भी आगे पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों।